यहाँ पे बच्चों हम आपके साथ अभी स्टार्ट करते हैं। उस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज 15.2 और एक्सरसाइज 15.2 ये सर्किल का पार्ट है क्लास 10। ठीक है, दिस इज योर सर्किल क्लास 10। तो 15.2 एक्सरसाइज में जो जो प्रॉपर्टीज यूज होंगी वो सारी मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्वेश्चंस को यूज करके। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ O is the center of the circle, find the value of x in each of the following। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग को फर्स्ट वाले डायग्राम में x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको डायग्राम पूरा बना के दे रहा हूँ। ये बच्चों आपके सामने अभी मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया है और आपको बेसिकली यहाँ पर बार बार साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन होते हुए नजर आएगा। बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसे कहते हैं जिसके अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 और इसकी थ्योरम भी प्रूफ करने के लिए कभी कभार एग्जाम में आ जाती है। सबसे पहले आपने एक डायग्राम को ट्रेस किया है। इस डायग्राम में आपको एक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते रहिएगा। सबसे पहले ये हो गया आपका ए पॉइंट, फिर हो गया आपका डी पॉइंट, फिर हो गया बी पॉइंट, फिर हो गया सी पॉइंट और ये है बच्चों आपका एक्स और ये है बच्चों आपका 150। ठीक है, तो बच्चों आप करना स्टार्ट करिए और बताइए एक्स कैसे आएगा। तो बच्चों जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पास ये वाला एंगल नोन है, क्योंकि आपको ये थ्योरम पढ़ाई जाती है कि सेंटर पे जो भी कॉर्ड एंगल सबटेंड करती है उसका हाफ एंगल रिमेनिंग पार्ट पे सबटेंड करती है। इसका मतलब अगर सेंटर पे कॉर्ड 150 सबटेंड कर रही है तो रिमेनिंग पार्ट पे कितना हो जाएगा 75। उसके बाद बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रेटर है। ये देखिए बच्चों उसको साइक्लिक क्वाड्रेटर कहते हैं। साइक्लिक क्वाड्रेटर उसे कहते हैं जिसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से अभी भी देखेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा कि ये 75 है तो ये 180 माइनस 75 होगा और 180 माइनस 75 बच्चों कितना होता है 105 होता है। और बच्चों लीनियर पेयर ऑफ एंगल से आप डायरेक्टली x निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे 105 प्लस x इज इक्वल टू 180। इसका मतलब x आपका आ जाएगा 75 डिग्री। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जो बहुत ही इजी और आसान था, उसको आप 100% समझ गए होंगे। चलिए बच्चों दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हम थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ा देते हैं। मैं दूसरा क्वेश्चन कर जरूर रहा हूँ लेकिन दूसरे क्वेश्चन का जो पार्ट कर रहा हूँ उसे आपको ध्यान से सुनना भी है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम लोग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के बच्चों थर्ड पार्ट को जब आप कंप्लीट करेंगे तो पहले आपको सर्किल ही बनाना पड़ेगा। तो देखिए मैंने आपको सर्किल बना के दे दिया। ठीक है, सर्किल बनाने के बाद आप डायग्राम कंप्लीट करिए। सबसे पहले सेंटर ऑफ द सर्किल आ जाएगा, फिर एक आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रेटर बन रहा है। ये देखो बच्चों साइक्लिक क्वाड्रेटर क्रिएट हो गया। ये हो गया ए, ये है डी, ये है सी और ये है बी और ये बच्चों हो गया आपका एक्स। आपको यही बच्चों एक्स निकालना है। मेरे ख्याल से सारे बच्चे ये एक्स सोच चुके हैं कि वो क्या निकल करके आएगा। इससे पहले एक बच्चे ने आंसर बता दिया। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि साइक्लिक क्वाड्रेटल में अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है। तो बच्चों आप जल्दी से बता दो कि सेमी सर्किल में बना ट्रायंगल कैसा होता है राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो देखो बच्चों ये डायामीटर है, डायामीटर पे बना ट्रायंगल सेमी सर्किल में बना ट्रायंगल के बराबर है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। इसका मतलब ये बच्चों 90 हो गए। तो बच्चों ये भी एंगल निकल करके आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों 75 और 25 का सम कितना होगा 65 होगा बच्चों। उसको 65 कर लीजिएगा वरना बच्चों एक अद्भुत ट्रायंगल बनकर के क्रिएट हो जाएगा जिसके चारों एंगल का सम 190 हो जाएगा। ऐसा ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी प्रॉपर लगा करके आंसर निकाल लीजिए 65। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रेटर के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो ये जो एंगल बी है और जो एंगल डी है इसका सम आप 180 लिख दीजिए। यहाँ पे ये 65 हो गया और ये x हो गया और सम 180 करेंगे तो यहाँ से x निकल के आएगा। कितना है बच्चों x आएगा हाँ 115 डिग्री आपका ये x निकल करके आ जाएगा। उसके बाद बच्चों को दूसरे क्वेश्चंस की तरफ भी चलते हैं। यहाँ पे देखिए और हम लोग क्या बेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट के लिए क्वेश्चन में लिखा है कि आपके पास ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो बच्चों हमने सबसे पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को क्रिएट करने के बाद हम उसका डिस्कशन यहाँ पे धीरे धीरे करेंगे। ये बच्चों आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्रिएट हो गया जिसका नाम है ABC और ये हो गया D। ये इसके डायगोनल्स हो गए, ठीक है। ये एंगल बच्चों कितना हो गया 80, कितना हो गया 80, ठीक है। और ये एंगल बच्चों 52, ये बच्चों हमने लिख दिया। अब जो उसमें लिखा है ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें एंगल गिवन है ADC which is equal to 80 डिग्री और ACD which is equal to 52 डिग्री। कह रहा ABC बताओ कितना होगा ABC which angle is ABC, ये बच्चों ABC है। तो बच्चों ये तो ऐसे ही हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से, है ना। तो ये 100 होगा, तो ये 180 माइनस 80 which is equal to 100, ये तो 100 ऐसे ही आ गया। और बच्चों क्या निकाला गया है CBD, CBD बच्चों CBD एंगल बताना है, CBD एंगल ये वाला एंगल है। तो बच्चों ये एंगल आप हमको जल्दी से बताइए क्या आंसर है 38 कैसे 90 डिग्री हो दिखा रहा है बीडी डायमीटर। तो बच्चों आप नहीं बता पा रहे फाइनल CBD एंगल आपको जल्दी से बताना है, सब आपको देख रहे हैं, अगर आप गलत बताएंगे तो वो बात रिकॉर्ड नहीं होगी। जल्दी बच्चों सोच के बताइए। 38 ठीक है बच्चों, फाइनली आपने सोच लिया, आपने सोचा AD एक सेगमेंट है, इस सेगमेंट में दो ट्राइंगल बने हैं, एक ट्राइंगल बच्चों ये वाला बना हुआ है और दूसरा ट्राइंगल बच्चों ये वाला बना हुआ है, ठीक है। तो बच्चों आपने ये बात क्लियर कर ली, ये 52 है तो ये भी 52 होगा, तो ये जो बचा हुआ एंगल होगा वो होगा बच्चों 100 माइनस 52, और 100 माइनस 52 कितना होता है 48। तो बच्चों 48 इसका सही आंसर। बच्चों ये फोर्थ क्वेश्चन का अभी हमने ए पार्ट आपको कंप्लीट करके दिया है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बी वाले पार्ट की तरफ। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन का बी वाला पार्ट, अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन के बी वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम सर्किल बना लेते हैं। सर्किल बनाने के बाद क्वेश्चन को आपको रीड करना है, उसमें एक डायामीटर आपके पास गिवन है, ये एक लाइन भी गिवन है इसमें, इस तरह से ये लाइंस को आपस में ज्वाइन भी किया गया है सेंटर से। डायग्राम बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। डायग्राम को कंप्लीट करने के बाद इसमें जो बातें गई हैं वो ध्यान से पढ़िए। O A D E C और ये हो गया B। क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। इसमें लिखा है आपके पास AOE 150 है, ये बच्चों एंगल 150 है। DAO 51 है, DAO कितना है DAO 51। उसके बाद पूछ रहा है BEC कितना होगा, BEC BEC ये एंगल कितना होगा ये पूछा जा रहा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BEC, और उसके बाद पूछा जा रहा EBC EBC, ये बच्चों दो एंगल आपसे पूछे जा रहे। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोग समझ गए हैं कैसे करना है, इसको कंप्लीट करिए और थोड़ा जल्दी करिए, इंतजार न करिए लैला का, जल्दी करिए। बच्चों आप चाहें तो मैं आपको कंस्ट्रक्शन करके दे सकता हूँ, ये आप ये कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं ऐसे। कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपके मन में आवाज आ रही होगी
कि सर ये 150 है तो ये कितना होगा 75, और ये 75 है तो ये 180 माइनस कितना हुआ 105 कितना है 105 105। बच्चों अब आपको जल्दी बताने ये जो जितने भी बचे हुए एंगल हैं सारे आपको बताने हैं। बताना चालू करिए बच्चों, नहीं बता पा रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे करेंगे। सर समझ गया। ये वाला एंगल कितना होगा बताइए 30 डिग्री 30 डिग्री कितना होगा 30 डिग्री सर। जैसा कि आपने बताया ये वाला एंगल 30 डिग्री है, उसको हम 30 बना लेते हैं। सर सर ये 105 तो ये 75 ये 105 हो जाएगा। क्या बेटा सर ये 105 तो ये 75 साइक्लिक क्वाड्रेंट बन रहा है। कितना 75 सर ये वाला 75 तो ये 105 हो जाएगा। बच्चों ये कितना होगा 75, यस सर तो ये भी बच्चों 75 होगा ना, यस सर रेडियस है। रेडियस है, साइड्स इक्वल होते हैं तो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो बच्चों ये 75 है तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 75, इसका मतलब ये कितना हुआ 105। तो बच्चों ये दोनों ही एंगल 105 आ गए दोनों नहीं आएंगे 105, और बच्चों ये कितना होगा ट्रायंगल का सर सम 180 होता है। हाँ तो बच्चों दोनों तो नहीं आएंगे। सर इसी वाला एंगल आ जाएगा। ये वाला एंगल कितना आएगा 54 डिग्री कितना आएगा 54 डिग्री 54। सर ये वाला 75 ये 105 और ये वाला बचा हुआ 75। बच्चों इसका डायग्राम बुक में थोड़ा सा क्लियर भी नहीं है क्योंकि बीई लाइन समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ जा रही है, तो आप इसका एक टेंटेटिव आंसर लिख लीजिए, क्या आंसर आ रहा है बीई का। सर बीई का सर आ रहा है सर 70। इसका सम देखो अगर ये ठीक है बच्चों आप उस वाले एंगल को अवॉइड कर लीजिए, डायग्राम थोड़ा सा ऊपर से मिसमैच कर रहा है। 75 30 10। चलिए छोड़ो उसको, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, आगे बढ़ो। फिफ्थ क्वेश्चन बताइए, फिफ्थ क्वेश्चन कैसे करना है। फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट जल्दी बताइए। फिफ्थ क्वेश्चन का ए और बी पार्ट का आंसर बता के आप जल्दी से जा सकते हैं। ये बच्चों एंगल जो है 80 है, बताइए आंसर क्या आएगा। तो आपने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है, इसमें लिखा हुआ है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल आर इक्वल। सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट A and D cuts AB at E। कह रहा है BEF जो है वो 80 है। क्या निकालना है ABC, तो बच्चों ABC एंगल जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। अरे तो उसको बच्चों स्टार्ट करिए, जल्दी से बता दीजिए क्या आएगा आंसर। 80 होगा सर, ये 100 होगा, फिर ये 80 होगा तो पैरेललोग्राम में साइड इक्वल 80 डिग्री यहां से यहां पे। तो बच्चों ये पैरेललोग्राम है तो ये 80 होगा तो ये भी 80 होगा, इसको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के नाम से भी जान सकते हैं। और अगर आप कुछ और बताना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। ये 80 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि एक इंटीरियर एंगल से इनका सम कितना होता है 180 होता है। ये 80 तो ये 100 तो ये 80
नहीं रेड होगा। आगे सर एक 20 रहता है इसका सम 50 होता है सर, इधर मीनर पे बन गया इधर 100 डिग्री उसके बाद सर ठीक है बच्चों, फाइनली आप बता नहीं सर पाए। ये नहीं होगा सर, ये 80 है तो ये 100 होगा, ये 100 होगा तो ये 80 होगा, फिर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल तो एंगल भी 80। ठीक है बच्चों, आपने इनको गलत बताया, इसको सही करते हैं। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, अगर आपको पैरेलल साइड्स नहीं दिख रही हैं तो हम पैरेलल साइड्स आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये है आपकी पैरेलल साइड्स और ये भी आपकी पैरेलल साइड्स है। तो क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास पैरेललोग्राम है, लेकिन आप क्वेश्चन आप पढ़ नहीं रहे। ये है बच्चों, हाँ अब बताइए। तो आप नहीं बता पाए फाइनली। तो बच्चों ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 100 और ये वाला एंगल हो जाएगा 80 और ये वाला एंगल हो जाएगा 100, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रेंटल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। अब बच्चों ये 100 है और ये दोनों पैरेलल है तो ये कोंटीरियर एंगल्स होंगे, ये 80 हो जाएगा। तो बच्चों इसका फुल एंड फाइनल आंसर हुआ 80। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अगले वाले का आंसर बताइए क्या रहा है सर 800 इसका पूछ कर सकते तो अगला वाला आप नहीं बता पाए। हाँ तो कौन सा एंगल निकालना है इसमें? ये सर बी 70 ए सर ये सर और बी सी डी कितना है? ये दो एंगल निकालने हैं। तो बच्चों ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया पैरेलल लाइन से। तो इन एंगल्स को हम लोग कोंटीरियर एंगल्स कहते हैं, इनका सम 180 होता है। ये 70 होगा तो ये 180 माइनस 70 होगा व्हिच इज इक्वल टू 110। ये 110 होगा तो ये कितना होगा? साइक्लिक क्वाड्रेंटल है तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा तो ये 70 होगा। ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर दी एंड हो गया।